हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग बढ़िया हो? हाँ जी, दीपक, रूपाली, शिवम, काजल, राहुल, नीरज, धर्मपाल, सुनीता, डीएम, राजेश, नेहा, सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हम अच्छे हैं, ठीक है। अब चलिए भाई, शुरू करेंगे अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने है। हमने एकदम जीरो लेवल से पहले स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स ये सब पढ़ा है ना। त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, घन, घनाभ। उसके बाद बेलन, बेलन के बाद अभी फिलहाल चल रहा है शंकु। इसके बाद आएगा गोला, फिर प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम, छिन्नक। ये सारी चीजें अभी बची है। हाँ। ठीक है। ओके। चलिए देखें। एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 7 और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 है। चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं? प्रत्येक बोरे में 2 घन मीटर आ जाए। हमें देखना पड़ेगा कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, और एक बोरा, जो एक बैग है, उसका वॉल्यूम। एक बैग के, एक बोरे के वॉल्यूम का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा नंबर्स। हमेशा याद रखिएगा, टोटल वॉल्यूम में एक के वॉल्यूम का जब भी हम डिवाइड करेंगे कहीं भी, तो आपको नंबर्स पता चलेंगे, है ना, उसकी क्वांटिटी पता चलेगी कि क्या होगा। ओके। हाँ। ठीक है। अब एक इसको समझेंगे। जैसे यहां पे आप देखेंगे शंकु, तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एक बैग का, एक बोरे का आयतन कितना है? तो वो है 2। अब यहां पे आप क्या करेंगे? पाई का मतलब हो जाएगा 22/7। आर का स्क्वायर, रेडियस कितनी है भाई? रेडियस है 7, तो 7 का स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको पता है कि जो शंकु होता है उसमें रेडियस इन्होंने कह दी 7। ये आपकी हो गई कितनी? 24। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो आपसे पूछा यहां पे, अब आपको क्या करना है? यहां पे आपको बताना है हाइट। ऊर्ध्वाधर है ना। ठीक है, मतलब हाइट ही 24 है। स्लांट हाइट यहां पे क्या होगी? 25, जिसका कोई काम नहीं है। तो केवल हाइट हमें लेना है, जो अपने आप में कितनी है? 24 है ना। तो हाइट हो जाएगी, स्लांट हाइट का रोल होता तो वो 25 आता, लेकिन हमें केवल ऊंचाई चाहिए, जो कि अपने आप में कितनी है? 24 है। ठीक है। तो आपके 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 3 से ये 8 बार कैंसिल हो गया, 2 से आपका ये 11 बार कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 56, यानी 11 × 56। तो ये 6, 6, 5, 11, 5 और 1 6, 616, 616 बोरे आपको यहां पर मिले। अच्छा, बहुत बढ़िया अंकेश, बधाई हो आपको। कॉन्टेक्ट नंबर सेंड करना आपका। हाँ। संजय, ढूंढो अच्छे से, हर क्लास अपलोड हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि क्लास नहीं मिल रही या अपलोड नहीं हो रही है। हर लाइव क्लास तुरंत रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाती है और उपलब्ध होती है। आपको ढूंढना आपको पड़ेगा। बताइए, फंडा समझ में आया? टोटल वॉल्यूम ऑफ कोण, शंकु का टोटल आयतन, और एक बोरे के आयतन का भाग देंगे, नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बोरे आपको पता चल जाएगा। ओके। पढ़े भाई अगला सवाल।
त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है। आप एक बात समझें, फिर वही है कि ये आपका शंकु है ना। तो आपको पता है शंकु में राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो मैं डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। इन्होंने कहा कि जो स्लांट हाइट है वो 5 है और ऊंचाई और त्रिज्या क्या है, बराबर है ना। ऊंचाई और त्रिज्या कैसी है, बराबर है। हाइट और रेडियस दोनों कैसी है, सेम है। अगर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये आएगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसको हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एक्स का स्क्वायर। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 2 इधर चला जाएगा, बराबर में एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो यहां पे स्क्वायर रूट लगेगा, तो ये आ जाएगा 5/√2। तो मुझे इससे यह पता चल गया कि रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है। इस कोण का, इस शंकु का रेडियस 5/√2 है, हाइट भी 5/√2 है। तो आपको इसका वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई में आपको पाई ऑप्शन में है तो पाई को टच नहीं करना है। आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 25√2 का हो जाएगा 2। और हाइट कितनी होगी, तो हाइट सेम है यानी 5/√2। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहां पे ऊपर हो जाएगा 25 × 5 125 पाई और नीचे हो जाएगा आपका 6√2। दिस इज द वॉल्यूम। ये आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 125 पाई 6√2। ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं। अगर प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ा तो उन्होंने कहा था कि इस कोण में, इस शंकु में ऊंचाई और रेडियस इक्वल है, हाइट और रेडियस इक्वल है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, हाइपोथेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैंने यहां पे कुल मिला के पाइथागोरस थ्योरम लगाई है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर 2x² प्लस x², 2x²। तो आपको x की वैल्यू मिल गई, यही रेडियस है, यही हाइट है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया मैंने और यहां पे वैल्यू पुटिंग कर दिया। यहां पे ये r का स्क्वायर है, ये h है, तो 125 पाई 6√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, ठीक है। चलिए आगे, अगला सवाल। हम्म, हाँ, पीडीएफ मैंने बोल दिया है टीम को, चेंज कर देंगे वो। एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल से दुगना है, ठीक है, उसकी तिरछी ऊंचाई 6√3 है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। देखो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l, जो उसके आधार, तो शंकु का आधार भी क्या होता है, एक सर्कल ही होता है। तो आधार के क्षेत्रफल का कैसा है, दुगना है, ठीक है। उसकी तिरछी ऊंचाई अगर इतनी है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। अब एक काम करते हैं, यहां पे पाई से आपका पाई चला गया, एक आर से एक आर चला गया, यहां पे एल है जो 6√3 है और यहां पे आर है अपॉन में 2 है। इससे ये कैंसिल हो गया, है ना। ये 2 से इसको उड़ा देंगे तो ये आ गया 3√3 विच इज इक्वल टू आर।
तो आपको अब आर पता है, एल पता है, हाइट पता लगाना है। सोचिए, आपको आर पता है 3√3 है, एल आपको पता है 6√3 है, तो क्या आप हाइट पता लगा सकते हैं? बोलिए, हाइट पता लगा सकते हो क्या? तो आप क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटाएंगे तो लंब का वर्ग आ जाएगा। इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 6 का वर्ग 36, 36 का 3 गुना हो जाएगा 108, 3 का वर्ग 9, 9 का 3 गुना हो जाएगा 27, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा। 8 में से 7 गया, 10 में से 2 गया, 81, और 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। तो हाइट ऑफ द कोन, शंकु की जो ऊंचाई है, इट विल बी 9। ये कितनी होगी भाई? 9 होगी। हाँ, आया समझ में? हो गया? समझ आया सभी को? काफी सिंपल सवाल। आपको कहा है कि वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया, आधार के क्षेत्रफल का एरिया ऑफ बेस का डबल है, तो आपको रेडियस मिल गई। आपको पता है कि ये शंकु है ना? शंकु में आपका हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल चलता है, तो ये हो गई रेडियस यानी त्रिज्या, ये हो गई स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। तो आपको ऊंचाई पता लगाना है, तो आपको हमेशा समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। आपको रेडियस पता थी, आपको स्लांट हाइट पता है, तो हाइट आपको पता लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाया है मैंने और कुछ नहीं करा है। इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाया और स्क्वायर रूट लगाया, तो आपको पता चल गया कि हाइट इज 9, ऊंचाई कितनी हो गई? 9। हाँ जी। एक शंक्वाकार पात्र लोहे का बना है, आधार की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 15 है, लोहे का भार प्रति घन सेंटीमीटर 15 ग्राम है, पात्र का भार ज्ञात कीजिए। देखो, लोहे का बना है, शंक्वाकार पात्र है जो लोहे का बना है, रेडियस और हाइट दी है, उसका भार दिया हुआ है। तो जब भी वजन की बात आती है या कितनी धातु का वो बना है, तो आप हमेशा वॉल्यूम यानी आयतन का यूज करते हैं। सो 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, सब दिया हुआ है। अब एक चीज देखिए कि ये सब किस में दिया हुआ है? ये सब आपको सेंटीमीटर में दिया है ना? और इन्होंने कहा है कि 1 घन सेंटीमीटर का वजन 15 ग्राम है। ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किस में आएगा? क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। अब जो भी आएगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 15 ग्राम का, तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर कितने ग्राम का? तो इसमें 15 ग्राम का मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट हमें उसका ग्राम में आंसर मिल जाए कि ग्राम में वो कितने का है। क्योंकि ये पूरा जो आंसर आएगा ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, और जित 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 15 ग्राम का है, तो इतना कितने ग्राम का? ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से ये आपका 5 बार कैंसिल हो गया। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे? यहां पे हो गया 5 × 7 35, 35 का 22 में गुणा करोगे तो ये 770 आएगा। इसमें 15 का और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 × 7 हो गया आपका 135, कैरी हो जाएगा 13, सॉरी 105, 105 कैरी हो जाएगा 10, 105 में अगर 10 जुड़ गया तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 115, है ना? अब ये आपका आंसर ग्राम में है, क्योंकि आपने 15 ग्राम से मल्टीप्लाई करा है, तो आंसर आपको ग्राम में मिलेगा। अब ग्राम को अगर किलो में बदलना है तो आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा यानी 3 अंक के बाद दशमलव, तो 11.55 किलो ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। 11.55 किलो, 11.55 kg इज द आंसर।
आया समझ में? क्लियर है भाई? ये आपने क्या करा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया कि वॉल्यूम इंटू 15 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये ग्राम में आया, किलो में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया, सो दिस इज 11.55 केजी, 1155 किलो। अगला क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, डिजिटल सम लग जाएगा क्या? बिल्कुल इसमें लग सकता है डिजिटल सम। लगा के देख लेते हैं यहां पर। अगर आप डिजिटल सम लगाएंगे तो देखो नीचे 7 या 21 है। अब यहां पे या तो पहले इसको सही करो, ठीक है, क्योंकि नीचे 3 आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी इतना टफ नहीं है कि यहाँ पे डिजिटल सम हम लगाएं। बाकी आप चाहो तो लगा सकते हो। अगला देखिए। हो गया? अच्छा अरविंद, एक शंक्वाकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 है, ऊंचाई 27 है, पानी से भरा है। पानी को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में उड़ेल दिया जाता है। उस पात्र में पानी किस ऊंचाई तक पहुंचेगा? आप समझिए कि हम शंकु को उल्टा ले लेते हैं। एक इस प्रकार का कोण है जो पानी से भरा हुआ है, ठीक है, और इसके पानी को आपने एक सिलेंडर में, एक बेलन में उलट दिया, है ना? तो आपसे यही पूछा गया है कि इस बेलन में पानी कहां तक पहुंचेगा, ठीक है, पूरा भर पाएगा या जहां तक भी भरेगा, वो आपसे पूछा है। तो आपको क्या करना है, दोनों के बेसिकली वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला लगाना है, आयतन का आपको सूत्र लगाना है। ऐसे केस में हमेशा आयतन लगाते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन दोनों के रेडियस और हाइट अलग अलग होंगे, लेकिन पाई की वैल्यू तो सेम रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका 1/3, पाई को छोड़ देते हैं, आर का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर हो गया 400, और हाइट कितनी हो गई 27। ये हो गई किसकी, शंकु की ऊंचाई। अब बेलन में जाते हैं, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, और किस हाइट तक पानी चढ़ेगा ये हमें पता लगाना है ना? इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 9 बार, ठीक है। और अगर इसको देखें तो 9 से अगर मैं इसको उड़ाता हूं तो 9 दूनी 18 और 9 5 45, और 25 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो 16। तो 16 सेंटीमीटर हाइट तक जो है पानी बेलन में भर जाएगा। 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है राजकुमार, क्लियर? बताइए, समझ में आया या नहीं आया?
क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा? देखो आप इसको ऐसे समझो कि ये एक आपका घन है, ठीक है। एक मैं इसमें क्यूब बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है, इस प्रकार का एक क्यूब है। अब इस क्यूब से मुझे क्या करना है, एक कोण निकालना है, एक शंकु निकालना है। कितना बड़े से बड़ा शंकु जो है मैं इससे निकाल सकता हूं, यह मुझसे पूछा गया है। तो यहां पे क्या होगा, बेसिकली हम आधार तो यही लेंगे, इसका जो आधार होगा, आधार तो आपका यही रहेगा, है ना। अब इससे आप कितना बड़ा शंकु निकाल सकते हैं, यह आपको बताना है। ऐसा उस क्यूब से ही आपको शंकु निकालना है। अब आप एक बात समझिए, इस डायग्राम को ऊपर से देखिए। सोचिए कि आप यहां से इस डायग्राम को देख रहे हो, तो आप देखोगे कि भाई क्यूब का जो बेस होगा, घन का जो आधार होगा वो ऐसा होगा। अब इससे आप जो बड़े से बड़ा शंकु निकाल सकते हो वो तो यही होगा, ठीक है। तो जो इस घन की भुजा होगी वही इसका व्यास होगा। इस घन की भुजा और इस वृत्त का व्यास सेम होगा। अगर भुजा 10 है तो व्यास भी 10 होगा, तो रेडियस 5 होगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा, डायमीटर का हाफ। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 5। क्लियर है? अब आपसे बोला है कि भैया इसका वॉल्यूम बता दो। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि घन है, घन की प्रत्येक भुजा सेम होती है। अगर लंबाई 10 है, चौड़ाई 10 है, तो ऊंचाई भी 10 होगी। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 10 होगी। तो बस वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई, पाई को आपको पाई में ही रहने देना है, आर का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग इंटू एच। तो ये हो गया आपका 250 पाई बाय 3। 250 पाई बाय 3, ए आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप भावनाओं को समझे। हम्म। समझ आया, है ना भाई। ये आपको मैंने ऊपर से बताया कि जब ऊपर से देखोगे तो जो उसका आधार है वही शंकु का आधार होगा। तो अगर भुजा 10 है तो व्यास 10 होगा, त्रिज्या 5 हो जाएगी। लेकिन घन की जो ऊंचाई है और शंकु की जो ऊंचाई है वो तो सेम रहेगी, 10 ही रहेगी। तो बस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी। अगला सवाल। हम्म, पढ़े भाई सवाल को बहुत प्रेम से। हम्म, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाने हैं। कितने गोले बनेंगे? आपके पास एक शंकु है और इसे पिघला के
छोटे छोटे गोले बनाने हैं। कितने गोले बनेंगे ये आपसे पूछा है। तो एक तरफ शंकु का आयतन, एक तरफ छोटे छोटे गोले का आयतन, दोनों कैसे होंगे? दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। बोलो हाँ या ना, है ना? तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। छोटे से गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? और इंटू नंबर ऑफ जितने भी होंगे। ठीक है भाई। अब क्या हो सकता है? आपके 3 से 3 और पाई से पाई तो गया। अब इसके अलावा जो है वो रख दो। तो यहां पे रेडियस कितनी है? 12 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है? 24। ये 4 इधर आ जाएगा और आर का क्यूब। तो इसकी रेडियस कितनी है? 2 है। तो 2 कितनी बार लेना पड़ेगा? 2 का क्यूब डायरेक्ट 8 लिख देता हूं मैं, है ना? 2 का क्यूब 8, और इधर आ जाएगा नंबर्स कितने होने चाहिए, है ना? तो अब आप देखिए, 8 से मैं कैंसिल करूंगा, 8 तिया 24, 4 से कैंसिल करूंगा 3 बार 9, 108, 108 छोटे छोटे गोले निकल सकते हैं। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा 108। हाँ, आया समझ में? वेरी इजी। चलो भाई, अगला सवाल 113, है ना? 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन को पिघलाया जाता है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले 3 शंकुओं में परिवर्तित किया जाता है। शंकु का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। देखो, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन को पिघलाया जाता है। बेलन की ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई के समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले 3 शंकुओं में परिवर्तित किया जाता है। तो उनका कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, कुल मिलाकर एक तरफ एक बेलन है, ठीक है? ये आपका एक बेलन है, ठीक है? इसको आपने क्या करा? 3 सेम सेम हाइट, है ना? सेम हाइट और रेडियस में आपने करा। जितनी ये है उतनी ही यहां पर भी आपकी ये कहलाएगी, है ना? एक बेलन से आपने 3 कोण बनाए, 3 अलग अलग आपने शंकु बनाए, ठीक है? तो आपको पता है कि बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इनका आएगा क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू में 3, है ना? क्योंकि आपने 3 उनमें कन्वर्ट किया है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या कही इन्होंने बात? कि जो बेलन की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है, जो बेलन की हाइट है वही शंकु की हाइट है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और एच से एच कट जाएगा। इट मींस बेलन का आयतन और तीनों शंकुओं का आयतन बराबर है, ठीक है? बेलन का आयतन और तीनों शंकुओं का आयतन बराबर है, और वो तो हमें पहले भी पता चल गया था, बट हमने आपको प्रूव करके बता दिया। अब तीनों शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। इट मींस यू हैव टू फाइंड ओनली पाई आर एल मल्टीप्लाई बाय 3। शंकु का कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, तो ये 3 आ गया, पाई को पाई रहने देंगे। त्रिज्या, रेडियस, तो रेडियस कितनी है भाई? रेडियस है 6, और एल कितनी है? एल है 10, ठीक है? अब देखते हैं किसको 10 समझ में नहीं आया। तो 6 तिया 18 इंटू 10, 180 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका क्या? वक्र पृष्ठ तीनों शंकुओं का। क्लियर हुआ या नहीं? वेरी गुड। आया समझ में? हमने इससे बस ये प्रूव करा कि जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम इसका है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। यानी रेडियस दोनों की सेम है, हाइट दोनों की सेम है, तो डायरेक्ट आपको
कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है, 3 शंकु है, 3 का मल्टीप्लाई, है ना। तो आपको ये दी हुई थी हाइट, ये दी हुई थी आर, तो आप एल पता लगा लोगे, तिर्यक ऊंचाई पता लगा लोगे। मजा तो तब आएगा जब कोई ये पूछेगा कि 10 कहां से आया, है ना। हम्म। अच्छा मुस्कान जी, क्या बात है, 10 कहां से आया, देखो वही हुआ जिसका डर था। हे प्रभु, क्या होगा इन बच्चों का। 6, 8 और 10 ट्रिपलेट होती है। अगर रेडियस 6 है, हाइट 8 है, तो तिर्यक ऊंचाई 10 होगी। क्या करें तुम्हारा, ये समझ नहीं आ रहा मुझे तो। इतना पढ़ने के बाद भी तुम लोग एकदम जमीन पे आई जाते हो। एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 24 है, पूरी तरह पानी से भरा है। पानी को ऐसे बेलनाकार बर्तन में डालना है जिसका आधार 10 है। उस पानी की गहराई क्या होगी, यानी ऊंचाई क्या होगी। ऑलमोस्ट सेम सवाल हमने अभी कुछ देर पहले ही किया था। तो मैं चाहता हूं सभी धर्म प्रेमी जनता से कि वो इसका आंसर बताएं। बता दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, नहीं बताओगे तो मुझे दुख तो होगा। हम्म। अच्छा, देखिए शंक्वाकार बर्तन मैंने अभी बताया था कि जो शंकु का आयतन है वही बेलन का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वही बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, बस दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग होगी। तो आप पाई से पाई तो उड़ा सकते हो, है ना। तो ये 1/3 आ गया। बेलन की त्रिज्या 5 है, 5 का स्क्वायर, हाइट 24 है, 24। फिर शंकु का सॉरी, ये तो हो गया शंकु। बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो बेलन की त्रिज्या 10 है, तो 10 का वर्ग यानी 100, लेकिन मुझे इसकी हाइट नहीं पता कि बेलन में पानी कितना आएगा, ये नहीं पता, बस ये सॉल्व करना है। तो बस इसको सॉल्व कर लो यार। 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 बार, और 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 8 बार, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार। तो हाइट इज 2। और आपको मैं याद दिलाऊं कौन सा सवाल हमने किया था, थोड़ी देर पहले ही करवाया था। ये वाला सवाल देखो, सेम बेलन, शंकु से पानी उठा के बेलन में डालना है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन था ये। अगर इसका आंसर आपका नहीं आया तो फिर स्थिति गंभीर है, बहुत ही दुख की बात है, और आया है मतलब आप सही जा रहे हो। सवाल नंबर 115। एक शिविर में एक ही आकृति और आकार के तंबू होते हैं। प्रत्येक तंबू 4 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार है। बेलन शंकु के आधारों का व्यास 10.5 है, तिरछी ऊंचाई 10 है। तंबू बनाने में इतने स्क्वायर मीटर का कैनवास का प्रयोग होता है। देखो भाई, बड़ा अच्छा तंबू है। डिजाइन देखिए इसका ऐसा है कि पहले तो इन्होंने क्या करा कि नीचे का जो बेस है वो इन्होंने एक बेलनाकार रखा, ठीक है। लेकिन ऊपर का क्या करा, ऊपर का इन्होंने क्या करा, ऊपर का इन्होंने शंक्वाकार रखा। ऐसा तंबू है, ठीक है। इस प्रकार का तंबू है, नीचे बेलन है, ऊपर शंकु है। तो इसकी हाइट 4 है, उसके बाद फिर यह है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 10 है। और रेडियस दोनों की कितनी होगी, दोनों की रेडियस 10.5 होगी। और इसको बनाने में टोटल 3861 लगा है। अब तंबू बनाने के लिए हमें हमेशा वक्र पृष्ठ चाहिए होता है ना। तंबू बनाने के लिए वक्र पृष्ठ चाहिए। तो ये नीचे बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी 2πRh, और ऊपर शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा πRl। तो टोटल कपड़ा कितना, टोटल कितना हमारे पास क्षेत्रफल है, सो दैट इज 3861, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, पाई दोनों में से कॉमन ले सकते हो, आर दोनों में से कॉमन ले सकते हो। तो पाई और आर आपने कॉमन ले लिया, तो यह आ गया 2 × h। तो h कितनी है भाई इसकी, इसकी h है 4। यहां पे पाई और आर गए, पाई और आर गए, l कितना है, l है आपके पास 10।
बराबर में क्या है, 3861 है। अब पाई का मतलब हो जाएगा 22/7 और रेडियस का मतलब हो जाएगा 10.5। कुछ समझ में आ रहा है आप सभी को? हाँ, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आपको अच्छा एक चीज और है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ तंबू बनेंगे कि जिससे ये आए, तो हम इस सबसे क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ तंबू निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टेंट निकाल रहे हैं। तो वो हमें पता चल जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, मैं यहां पे गलती कर रहा हूं, आधार का व्यास है, व्यास 10.5 है, तो रेडियस 10.5 की हाफ होगी। तो कुछ नहीं करते हैं, 10.5 का हाफ कर देते हैं। व्यास 10.5 है, तो मैंने रेडियस को उसका हाफ कर दिया। ओके भाई, 2 से ये कैंसिल हो गया 11 बार, और 7 से कैंसिल करोगे तो 7 एकम 7 इंटू 5 35। ठीक है, अंदर चले तो 4 का दुगना 8, 8 और 10 कितना हो गया, 18 इंटू नंबर से नंबर ऑफ तंबू, और ये आ जाएगा आपका कितना, 3861। करेक्ट। अब यहां पे सॉल्व करो तो 18 पंजे 90 का 9, और 18 और 9 27, तो ये आ गया आपका 27। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करा 27 और 11, तो आप कुछ मत करिए, नंबर ऑफ तंबू इज इक्वल टू 3861, और 11 और 27 को यहां ले चलिए। अब कैंसिल करके देखिए, 8 और 3 11, 6 और 1 7, 9 से कट जाएगा, तो 9 से 3 बार कैंसिल हुआ, 9 इंटू 4 हो गया 36, 36 बचेगा, 2 और 6 9 दूनी 18। ठीक है, और उसके बाद कितना बचेगा आपके पास, 6 2 8, 9 इंटू 9 81, ये आ गया। अभी भी 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 3 से एक बार, 3 चौक 12, 3 तिया 9, और 11 से अगर मैं इसको उड़ाने जाता हूं तो नंबर ऑफ तंबू कितने आ जाएंगे, 13। 11 से कटेगा ये 13 बार, तो 13 तंबू यहां पर है जिनसे टोटल कैनवास इतना यूज हो रहा है। 13 इज द आंसर। हाँ, ओके ग्रेट मुस्कान। बताइए। आया मजा? बहुत अच्छा सवाल है। नीचे बेलनाकार है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ऊपर तंबू है तो तंबू का वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। और ऐसे कितने तंबू है नहीं पता, लेकिन सबका कुल मिला के क्षेत्रफल कितना है, 3861। तो बस आपने इसको सॉल्व करा, ऐसे तो टोटल 13 तंबू हैं, 13 टेंट्स होंगे। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 ऊंचाई 8 त्रिज्या आधार वाले शंकु को पिघलाया और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन में ढाला, पूरी प्रक्रिया में कितना प्रतिशत पदार्थ व्यर्थ हुआ? ओके, हम दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं। एक तरफ कोण लेते हैं कि भाई इसका वॉल्यूम कितना है, और एक तरफ सिलेंडर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है ना? तो इसका वॉल्यूम यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों का रेडियस और हाइट पता है, तो यह आ गया 1/3। रेडियस ऑफ कोन, शंकु की त्रिज्या कितनी है, 24, तो 24 इंटू 24, और हाइट कितनी है, 8 है। इसकी रेडियस कितनी है, 6, तो 6 इंटू 6, और हाइट भी कितनी है, 6 है। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 8 बार, है ना? और 6 से इसको उड़ा सकते हैं 6 बार, सॉरी 6 से उड़ा सकते हैं 4 बार। और क्या कर सकते हो, अगर देखो आप ध्यान से तो ये 36 है, तो 4 से 36 को उड़ा सकते हो 9 बार। अब आपके पास क्या बचा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या?
1/3 पाई गया आर का स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। मैंने यहां पे उल्टा कर दिया, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। 1 मिनट। यहां पे रेडियस कितनी है? रेडियस 8 है, 8 × 8, और ऊंचाई 24 है। और यहां पे रेडियस कितनी है? चलो ये तो सेम है, रेडियस और हाइट दोनों को इन्होंने 6 दिया है। अब ये ठीक है। चलो 3 से कैंसिल हो गया ये 8 बार। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? तो सबको 2 से उड़ा सकते हो। 2 से 4 बार, 2 से 4 बार, 2 से 4 बार, ये 2 से 3 बार, 3 बार और 3 बार। तो ये अगर 64 था तो ये अब 27 हो गया। अब मेन आप पॉइंट समझना कि यहां पे क्या बात चल रही है। ठीक है? हाँ, अगर इस शंकु का वॉल्यूम 64 था तो इसका वॉल्यूम 27 है। मतलब आप समझो कि मेरे पास 64 केजी था तो 27 केजी ही मेरे पास बचा। तो मैं पहले तो देखूंगा डिफरेंस कितने का है। तो 17 में से 4 गया तो 7 बचा, सॉरी 14 में से 7 गया तो 7 बचा, 5 में से 2 गया तो 37। यानी मेरे पास 64 किलो था, अब मेरे पास 27 बचा है। तो 37 वेस्ट हुआ। किस पर वेस्ट हुआ? 64 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। गुणा कर देंगे हम किसका? 100 का। ठीक है? 4 से कैंसिल हम इसको कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 16 बार। 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 25 बार। ठीक है? 25 का 7 गुना हम करें, या फिर यहां पे डिजिटल सम तो नहीं लगेगा क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। कोई बात नहीं, तो हम ऐसा करते हैं, 25 का 7 गुना 175 कैरी 17, 25 का 3 गुना हो गया 75, यानी 7 और 5 12, 7 8 और 1 9, और इसको अब 16 से भाग देना है ना? तो 16 पंजे 80, 16 इंटू 6 96 ज्यादा हो जाएगा। तो 16 पंजे 5 बार भाग जा रहा है, 57.8 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? 57.8 इज द आंसर। इतना मटेरियल वेस्ट हुआ, बर्बाद हुआ, ये आपका आंसर है। ओके भाई, चलिए इसी के साथ आज के हमारे प्रश्न समाप्त हुए। आज हमने इतने ही प्रश्न लिए थे। इसके आगे हम कल बढ़ते हैं। कल शनिवार है, कल तो आपका रिवीजन और छुट्टी का दिन होता है। तो कल आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, पुराना कवर करिए। माय कोर्सेस के अंदर आपको सब कुछ सिस्टमेटिक दिया हुआ है, अच्छे से चेक करिए, सारे फोल्डर्स के अंदर जाके आपको सब कुछ मिलेगा, है ना? पीडीएफ से, कल की शायद पीडीएफ गलत थी या परसों की, उसको मैं सही करवा दूंगा, टीम को मैंने बोल दिया है ना? कल सैटरडे, आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, कवर करिए। मंडे हम मिलते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? चलिए, और इस चैप्टर में आपको पता ही है मेन रोल फॉर्मूले का है। फॉर्मूले अगर आपको याद है सो आप हर प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे, और बेसिक पढ़ा हुआ होना जरूरी है। ओके, चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए अपना।